तो हाय दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हम लोग पांडिचेरी के ट्रिप में हैं और ये डे फर्स्ट है। और हम लोग अभी हमारे एक दोस्त हैं मिस्टर आमीन, जिन्होंने हमको ये घर प्रोवाइड किया है ये ट्रिप तक यहाँ रहने के लिए। सो मिस्टर आमीन, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग अस दिस ब्यूटीफुल हाउस। जितना थैंक यू बोलो शायद में भी कम पड़ेगा, क्योंकि इसके वजह से हम लोगों को थोड़ा इजी भी हो गया। ये सेंटर घर पड़ गया, जिसके वजह से हमको आसपास के एरिया में जाने में बहुत ज़्यादा इजी हो गया। सो होपफुली ये ब्लॉग डे 3 तक बेस्ट ऑफ द बेस्ट जाएगा। हमारा प्लानिंग अभी 3 डेज़ का है, तो 3 डेज़ तक हम लोग इसी घर में रहने वाले हैं। थैंक्स सो मिस्टर आमीन। अगर आपको ये वीडियोस हमारे ब्लॉग्स वगैरह अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ ओनली देख के मत जाइए, आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं। इससे हम लोगों को और ज़्यादा हौसला मिलता है ताकि हम आगे और वीडियो लेके आ सकें। इस बार की वीडियो बहुत ज़्यादा यूनिक है। आपको आगे भी बहुत सारे छोटे छोटे शॉर्ट्स मिलने वाले हैं, जिससे आपको बहुत नई नई चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहना और प्लीज़ लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच। ये है डे 2 मॉर्निंग का नज़ारा और हम लोग घूम रहे हैं बीच में। ये है ईडन बीच और यहाँ पर हम लोगों ने किए छोटे छोटे शूट्स जो हम बाद में डालने वाले थे शॉर्ट्स वीडियो के लिए, और बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे मिले। जिसके बाद हम लोगों ने यहाँ की एरिया का बहुत मज़ा लिया और आशु ने भी थोड़े बहुत शॉर्ट बनाए। फिर हम उसके बाद निकल गए ब्रेकफास्ट करने के लिए लोकल स्टॉल पे। हम लोगों ने लिया अंडा ऑमलेट, उसको एंजॉय किया। देन उसके बाद हम निकल गए ईडन बीच का जो गेट है उसके नियर बाय में, और हम लोगों ने देखा बहुत सारे लोग ऑलरेडी वहाँ पर आए हुए थे। ये आई थिंक बहुत फेमस बीच था, तो सारे लोग एंजॉय कर रहे थे। हम लोगों ने देखे बहुत अच्छे अच्छे सीनरी। फिर अगेन हम लोगों का वही काम शुरू, हम लोगों ने बनाए शॉर्ट्स के लिए वीडियो स्टार्ट किया। दैन ये रहा शूटिंग का छोटे छोटे बैकग्राउंड सीन्स, और हम लोगों ने अच्छे अच्छे सीन्स निकाले यहाँ से। हम लोगों ने शॉर्ट बनाए हैं इसके, आपको हम बाद में अपलोड करके हम लोग डाल देंगे। और इसके बाद हम लोग निकल गए बर्ड पार्क। हमारे दोस्त अमीन ने इस पार्क के लिए सजेस्ट किया था। बहुत अच्छा पार्क है बता रहे थे। पार्क मीन्स वो ओपन पार्क नहीं है, ये छोटे छोटे एनिमल्स रखे हुए हैं यहाँ पर। ये कुछ गिलहरी टाइप का कुछ, आई थिंक रैट है जो रेयर स्पीसीज में आते हैं। और ये फिश देखा कुछ अजीब टाइप का था, आशु देखते रह गए, उसको छूने के टच कर रहे थे। पता नहीं उनको क्या देख रहा था उसमें, पर मेरे को तो बहुत अजीब लग रहा था। इसका फेस देखो, शी क्या है ये, ऐसा लग रहा था निकल के खा जाएगा हम लोगों को। और उसके बाद हम लोगों ने देखा ये चूहा, इसको क्या बोलते हैं मैं नाम भूल गया अभी। और उसको मैं टच करने की कोशिश कर रहा था, तो सडनली क्या हुआ ना, वो ये बड़ा डर लगा था इसमें, ऐसा लगा जैसे पता नहीं उंगली में घुस जाएगा। उसके बाद वो मैं दीदी ने वहाँ पर हम लोगों को खरगोश हाथ में पकड़ा दिए। देखने में बहुत मज़ा आ रहा था। आशु भी बड़ा एंजॉय कर रहा था इसको, बड़ा मज़ा आ रहा था। जो सॉफ्ट चीज़ होती है ना, वो बच्चा, छोटा सा बच्चा वो हाथ में रखते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। तो उसके बाद हम लोग निकल गए बर्ड, यहाँ पर उन लोगों ने बर्ड्स रखे हुए थे और डिफरेंट टाइप के बर्ड्स थे यहाँ पर। यहाँ पर हर बर्ड्स के लिए अपना अपना एक स्पेसिस वहाँ पर नाम डिटेल्स वगैरह लिखे हुए थे, पर हम लोग को उतना टाइम नहीं मिला कि हम उस चीज़ को पकड़ पाए। एक्चुअली हम लोग यहाँ पर आए थे पैरट्स के लिए, जो वहाँ का मेन अट्रैक्शन है, जहाँ पर हम आपको उनको डायरेक्टली फीड कर सकते हैं। और उनके एक जाला बना रखा था, उसके अंदर जाके हम लोग फीड करके उनके साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे बर्ड्स हैं, आई डोंट नो क्या है इनका नाम। उसके बाद हम लोग गए अंदर, और अंदर से स्टार्ट हुआ ये देखिए वो कैसे खुद आ जाते हैं, खुद आते हैं, खुद खाते हैं। और बीज निकाल के उसको डायरेक्टली खाते नहीं है, उसको ओपन करते हैं। उसके अंदर का जो बीन्स होता है ना, वो उसको ओपन करके खाते हैं। बड़े स्मार्ट बर्ड्स हैं ये, सो क्यूट, कलरफुल था। और आई थिंक 7-8 कलर्स हैं एक ही बर्ड में, और हम लोग बहुत मज़े किए इसमें। आशु तो पता नहीं क्यों छोड़े नहीं रहे थे। उसके बाद एक और इनके ऊपर आगे चढ़ गया ये था सबसे अमेजिंग। कई जगह पे तो इन्होंने गालों पे किस करने की कोशिश भी किया, पर बहुत क्यूट लग रहा था। ऐसे हम लोग इस चीज़ को एंजॉय करते रहे, काफ़ी देर तक हम इन चीज़ों के साथ घूमते मिलते रहे।
बड़ा अच्छा लगा। हमारा राजू देखता रहा बेचारा, थोड़ी देर तक तो उसके पास कोई भी बर्ड नहीं आया क्योंकि वो डर रहा था थोड़ा। उसके बाद आया मेरा नंबर, मैंने 2-2 बर्ड लिए साथ में और साथ में दोनों खिलाया। उसके बाद हम लोग निकल गए वहाँ पर एनिमल रेस्क्यू एरिया आई थिंक बना रखा था, वहाँ पर काउस थे जिनको रेस्क्यू करके रखा हुआ था। तो ये बड़ा अच्छा काम कर रखा था इन लोगों ने, बड़ा फार्म जैसा बना के रखा हुआ था। उसके बाद हम लोग निकल गए मैट्रिक टेम्पल देखने, जो यहाँ का मेन अट्रैक्शन है। और ये रहा उसका लोगो। और हम लोग जल्दी जल्दी करके आए थे। ये जल्दी नहीं है, पर हम लोगों ने इसको स्पीड कर रखा है। तो बहुत सारे फॉरेनर भी आए हुए थे उसको देखने के लिए। अभी वहाँ पर अंदर जाने के लिए डायरेक्ट एंट्री अलाउड नहीं है। तो उससे पहले एक पड़ता है, वहाँ पर एक ट्री है जिसकी जो शाखाएं हैं वो ज़मीन के अंदर जड़ बना के बैठी हुई हैं। तो ये देखने में बड़ा अजीब सा दिखता है कि ये कैसे शाखाएं जाके डायरेक्ट ज़मीन से पानी चूस रही हैं। बड़ा अजीब सा लगता है। जो मेन रूट है और जो इसकी शाखाएं हैं वो अलग अलग है। बड़ी देर तक तो हम लोग देखते रहे ये हुआ कैसे। आई थिंक ये सालों साल का कोई करिश्मा है जो कंटिन्यू एफर्ट के बाद ये सब बन पाया है। ये ह्यूमन क्रिएटेड लग रहा है देखने को तो, पर पता नहीं एक्चुअल इसका बैकग्राउंड क्या है। और उसके बाद हम लोग निकल गए टेंपल की तरफ। और यहाँ पर वहाँ पर एक्चुअल अलाउड नहीं था अंदर जाना, तो इन लोगों ने एक व्यू पॉइंट बना रखा है जहाँ से आप दूर से इसको देख सकते हो। किसी कारणवश आई थिंक किसी कारणवश इसको बंद कर रखा है टेम्परेरी पीरियड के लिए। तो उसी टाइम पे हम लोग भी गए होते जब बंद था, तो हम लोगों ने दूर से थोड़ा बहुत नज़ारा लिया और हम लोग साथ में रहे, थोड़ी फ़ोटो वोटो खींचा, थोड़ा इधर उधर देखा, इन्जॉय किया। खास ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं लगा यहाँ आके, पता नहीं क्यों। पर रात को थी दिवाली और हमारे दोस्त ने हमारे लिए रखे थे, आमीन जी ने हमारे लिए रखे थे पटाखे, और हम लोग करने लगे इंजॉय। ये आमीन की, ये हमारा राजू लगा हुआ है। मोमबत्ती खड़ी नहीं हो रही इससे, मोमबत्ती लास्ट में आमीन जी आगे खड़ा किए और ये फुलझड़ी जलाने में लगे पड़े हैं। एक आई थिंक ये आशु है, हाँ ये आशु है। आशु ने मोमबत्ती जलाया, फुलझड़ी जलाया, उसके बाद मुझे दिया और मैंने रॉकेट लॉन्च कर दिया। बूम! बहुत एक्साइटमेंट था यहाँ पर हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। रात में लगभग 1-1.5 घंटे तक हम लोग इसी के साथ एंजॉय करते रहे, भागम भाग लगे रहो। ऐसे लगा जैसे कोई बचपन वापस आ गया हमारा। कई सालों बाद मैंने दीपावली में पटाखे जलाए थे, क्योंकि इससे पहले 10-11 साल तक मेरे को मौका नहीं मिला, क्योंकि आउट ऑफ कंट्री में ये सब चीज़ें अलाउड नहीं होती। अलाउड होती है पर लिमिटेड अलाउड होती है। पर इंडिया में, नेपाल में फ्रीडम है इस चीज़ के लिए। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम एक मौका मिला, वो भी हम लोगों ने प्लानिंग नहीं किया था, वो आमीन जी के फ्रेंड ने, किसी ने उनको दे रखा था, तो उन्होंने हमको एंजॉय करने के लिए दे दिया कि दीपावली का फेस्टिवल है, यू कैन एंजॉय। सो हम लोग इस चीज़ को एंजॉय करने लगे, बहुत मज़ा आया। रात भर लगे रहे हम लोग, लगभग 2 घंटे तक हम लोग सिर्फ पटाखे ही जलाते रहे। आशु ने एक पटाखा जलाया, दूर भाग गए। ऐसे कर करके वहाँ पर डिफरेंट तरीके के पटाखे थे, पटाखे, फुलझड़ी, रॉकेट, बहुत सारे थे। ये देखो आशु, ये देखो लगे हुए हैं। ले बुझ गया आमीन जी बेचारे लगे बड़े, लो जला लो, रखे जा रहे हैं वो दूसरे पटाखे बजाए। ऐसे लग रहा है कोई बड़ा घर का कोई बड़ा पटाखे रेडी कर रहा है और बच्चे जला रहे हैं। और ये फुलझड़ी, ये हमारा राजेश है, ये भी लगा पड़ा था। सबसे ज़्यादा मेरे को वो लगा कि हम लोगों का जो राजू है वो पीछे रहा, क्योंकि थोड़ा वो डरता है इन चीज़ों से। पता नहीं, शायद बचपन में इतने ज़्यादा इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लिया उसने, तो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा उसको थोड़ा इरिटेशन होता, तो वो थोड़ा दूर ही रहा। उसने इन्जॉय किया पर इतना नहीं किया जितना हम लोगों ने किया। ये रात पर हम लोगों का काम ही यही था, लगे रहे। ये वीडियो भी बहुत लंबा जाने वाला है। एक्चुअल में हम लोग सिर्फ ट्रिप एंजॉय करने आए थे, पर आमीन जी की हेल्प से, आमीन जी ने जो हम लोगों को गिफ्ट दिया, जो सरप्राइज़ दिया, उसकी वजह से हम लोगों ने वो लास्ट डे भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग उठते ही हम लोग पहले नाश्ता करने गए, हम लोगों ने नाश्ता किया, उसके बाद हम लोग वापस घर की तरफ रवाना हो गए। ये एक ट्रिप नहीं था, जहाँ तक मैं मानता हूँ ये ट्रिप नहीं था, ये एक मेमोरी थी जो हम लोग लाइफ टाइम याद रखने वाले थे। और ये ब्लॉग
नॉर्मल नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने इससे पहले जितने भी ब्लॉग बनाए हैं वो नॉर्मली उन चीज़ों के डिटेलिंग के बारे में था, पर ये एक लाइफ इन्जॉयमेंट है, लाइफ मेमोरीज़ है जो आप कैरी करते हैं अपने लॉन्ग टाइम के लिए, अपनी मेमोरीज़ के लिए। क्योंकि आप जब थोड़े टाइम हो जाता है, आप एजेड हो जाते हो, टाइम निकलता जाता है, तो ये सब चीज़ें ही आपकी मेमोरी में रहती हैं।